जगदीश अंकल का और छोटा चला है और जहाँ में हमारे वर्कर्स को पीटा गया है, मारा गया है, मैं उनके पास जा रहा हूँ और उनके साथ मैं देखूंगा। यहाँ में पार्टी ऑफिस जलाया गया है, अभी कुमुलुंग में भी पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया है। मैं जाके वहाँ में सिचुएशन को स्टॉप करूँगा। अभी जो सिचुएशन ऐसा हो रहा है दोनों पार्टी में, अब इसमें क्या मैसेज देंगे? मेरा एक ही मैसेज है कि जो लोग किसी का पार्टी ऑफिस जलाते हैं, एक दिन CPM का फ्लैग था, शायद कोई टाइम कांग्रेस में ज्वाइन किया होगा, कोई टाइम मोथा में आया होगा, आज BJP में है। लेकिन गुंडा का कोई पार्टी नहीं होता है। गुंडा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन को लेने के लिए पार्टी बदलता है, झंडा बदलता है, लेकिन इसमें नुकसान कम्युनिटी का होता है, दफा का होता है। वायलेंस करके अगर आप राजनीति करोगे तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि अंत में पब्लिक को वायलेंस नहीं देखना है, उनको डेवलपमेंट देखना है, उनको उन्नति देखना है, उनका बच्चे का भविष्य को देखना है। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए कोई गुंडा पार्टी बदल ले और वो पार्टी के नाम में वायलेंस करे, पब्लिक उसको 2025-2026 में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पुराना त्रिपुरा नहीं, ये नया त्रिपुरा है और नया त्रिपुरा में हमको डेवलपमेंट चाहिए, ना कि वायलेंस चाहिए, जो पश्चिम बंगाल, केरला और त्रिपुरा में होता है। वैसे रंग का वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये ऐसा मिसक्रेंट लोगों को क्या एक्शन लेंगे आप? उनको तो अगर मेरे हाथ में डंडा हो तो मैं उनके अपने हाथ से उनको पीट के उनको जेल में डालूंगा, क्योंकि ये मिसक्रेंट उनका कोई पार्टी नहीं है। उनको गुंडागर्दी करना है, एक्सटॉर्शन करना है, धंधा करना है पार्टी के प्रोटेक्शन में। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, यही लोग CPM में थे, एक टाइम कांग्रेस में गए होंगे, एक टाइम मोथा में आए होंगे, आज BJP में है, कल फिर से CPM में चले जाएंगे। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई पार्टी नहीं है। ये लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं पॉलिटिकल प्रोटेक्शन का, और इन लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर द पुलिस विल डू दैट। बोलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से मेरा बात भी हुआ है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ में एक कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। कोई लोग हैं यहाँ में जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रद्योत मानिक्या के बीच में रिलेशनशिप खराब हो। जिस दिन वायलेंस हो रहा था, मैं DGP के साथ कांटेक्ट में था, 4 बार मेरे बात भी हुआ और बहुत जगह में र्यूमर्स भी फैलाया जा रहा था। कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ में अपना दुकान चलाने के लिए तिपरा मोथा और BJP के बीच में वायलेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग वायलेंस कर रहे हैं वो एक टाइम CPM में थे, शायद एक टाइम IPFT में थे, एक टाइम कांग्रेस में थे, एक टाइम मोथा में थे, आज BJP में है, कल फिर से कांग्रेस में चले जाएंगे। इन लोगों का, ये लोग क्रिमिनल्स हैं, इनका कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। जो पैसा देगा और प्रोटेक्शन के लिए वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे। लेकिन जब ये लोग आकर, आपने खुद दिखाया कि हमारा ऑफिस को तोड़ा गया है, हम तो अपने ऑफिस को तोड़ेंगे नहीं। तो ये गलत जो रॉन्ग गुंडा एलिमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में आ चुके हैं, इसको अगर हमको हटाना है तो हमें एक क्लियर रूल बनाना पड़ेगा कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो ड्रग एडिक्ट्स है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में स्पेस नहीं मिलना चाहिए। दूसरा बात है, मैं जानता हूं कि यहाँ में 2-3 लोग हैं, क्योंकि मैं आज क्लियरली बोलना चाहता हूँ, BJP में भी ग्रुपिज्म है और सब लोग चाहते हैं कि अगर तिपरा मोथा और BJP के बीच में फाइट हो तो मुख्यमंत्री जी भी खराब लगेंगे, मैं भी खराब लगूंगा, दिल्ली में भी हम लोग दोनों खराब लगेंगे। और उसमें वो लोग स्पेस निकालकर तिपरा मोथा को कमज़ोर और मुख्यमंत्री मानिक शाह जी को कमज़ोर करके अपना राजनीति करना चाहते हैं। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में शांति रहे और त्रिपुरा में डेवलपमेंट हो, जनजाति का हो या बंगाली का हो। इसके लिए मैंने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस फाइट में नुकसान लोगों का है और फ़ायदा उन लोगों का है जो मानिक शाह जी को भी कमज़ोर दिखाना चाहते हैं और मुझे भी एंटी सोशल दिखाना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी में, मेरे पार्टी में भी हो, मैं एक्शन लूँगा।
बीजेपी में भी है, एक्शन लेना चाहिए, और कोई भी पार्टी में भी पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए। ये जो बाइक वाहिनी है, जो बाइक पे घूम कर आज बाइक वाहिनी आकर ही तो मेरा ऑफिस को तोड़ के गया है। ये बाइक वाहिनी, उनका कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई रिलीजन भी नहीं है। ये लोग सिर्फ मर्सनरीज है, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। इन लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो पुलिस को इनको डंडा मारकर जेल में घुसाना चाहिए और एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि त्रिपुरा में वी विल नॉट। मैं सीएम से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी इज अ जेंटलमैन, मानिक शाह जी इज अ जेंटलमैन, मैं उनसे बात करूंगा। मैंने उनसे बात भी किया, कल भी बात किया, परसों भी बात किया, और हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अब रेगुलरली बात करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़ है कि त्रिपुरा में अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो इलेक्शन डेवलपमेंट नहीं होता है, इलेक्शन जरिया होता है लीडर को चुनने के लिए। डेवलपमेंट कोई भी पार्टी आए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और हमारा अधिकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, मैंने उसके लिए बात किया है। मैंने देश के खिलाफ बात नहीं किया है, और मरते दम तक प्रद्योत विक्रम मानिक्य अपना तिपरासा के अधिकार के लिए बात करेगा। किसी का औकात नहीं है कि हमको रोकने के लिए, क्योंकि ये फाइट सिर्फ मेरा नहीं है, ये फाइट तिपरामोथा का नहीं है, ये फाइट हमारे बच्चे का भविष्य का है। और अगर आज हम लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और फाइनल बात है, हमारा रैली 27 तारीख को है। मैं शांति के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ में एक दो है, एक मंत्री तो है जो तिपरामोथा को उकसाकर, उल्टा सीधा बात करके, पैसा फेंक कर तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने की कोशिश कर रहा है। मैं वो मंत्री को नाम नहीं लेकर मैं बोलूँगा कि वो पैसा जो आप ले रहे हैं तिपरासा को तिपरासा से फाइट कराने के लिए, वो पैसा कौन दे रहा है मुझे मालूम है। और जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया, वो मंत्री शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसके लिए अपने औकात में रहे, और त्रिपुरा में वायलेंस के लिए आप तिपरासा को तिपरासा लड़ाने के लिए ये बंद करें। अगर हिम्मत है तो जाकर उनसे चैलेंज करो जो तिपरासा को गाली देता है। अगर आपके पास हिम्मत है तो तिपरासा को तिपरासा से नहीं लड़ाकर आमरा बंगाली को चैलेंज करो जो तिपरासा को धमकी देता है। लेकिन वो तो आपका हिम्मत नहीं है, आप पैसा देकर वायलेंस कराने की कोशिश कर रहे हो, ये टॉलरेट नहीं करेंगे महाराज। और दूसरी एक बात है, कुछ दिन बाद